लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल दोबारा एक साथ देखने को मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी रह गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भाजपा और बीजेपी साथ आए हों, लेकिन अगर बात की जाए 15 साल पहले तो दोनों में काफ़ी दूरियां आ गई थीं। इस दूरी को ख़त्म करने के लिए अब इन्होंने एक साथ कदम उठाया और पुराने गिले शिकवे मिटा करके नई दोस्ती का आगाज़ किया है। एक और जहां भाजपा को बड़े फायदे हो सकते हैं तो वहीं बीजेपी का ओडिशा में दबदबा कायम रह सकेगा। बताया जा रहा है कि भाजपा बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर भी लगभग सहमति बना चुके हैं। उम्मीद जताई गई है कि गुरुवार को ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बुधवार को भाजपा और बीजेपी ने अपने नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी की थी। खबर है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांड्यान ने भी भाजपा नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में दोबारा वापसी करके विपक्ष को कड़ा झटका दे दिया है भाजपा के लिए, मगर ये संभावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कुमार को ही विपक्षी एकता का सूत्रधार कहा जाता था। अब अगर पटनायक भी एनडीए में वापसी कर लेते हैं तो मजबूत क्षेत्रीय साथी पाकर भाजपा का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और चुनाव जीतने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इस बार एनडीए 400 पार का नारा दे रही है। भाजपा के लिए लक्ष्य के करीब आना और भी आसान हो जाएगा। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 21 है। बीते लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 पर जीत के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर थी। वहीं भाजपा वोट शेयर बढ़ाने की ओर भी देख रही है। ऐसे में ये साझेदारी दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इसके अलावा ये दोस्ती राज्यसभा में भी काम आने वाली है। भाजपा की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें तभी शुरू हो गई थी जब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन दिया था। साल 2014 की अगर बात करें तो विधानसभा में यहां कांग्रेस ने 147 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा 10 पर थी और 2019 चुनाव में कांग्रेस घटकर 9 सीटों पर आ गई और भाजपा बढ़कर 23 सीटों पर पहुंच गई थी। बीते लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस महज एक ही सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। अगर भाजपा बीजेपी साथ आते हैं तो ओडिशा की जनता के सामने मुकाबला त्रिकोणीय नहीं रहेगा। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि पटनायक और बीजेपी के एक वर्ग को कुछ आपत्तियां थीं, लेकिन पांड्यान ने दोनों के संबंध मजबूत करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में बीजेपी सूत्र के हवाले से कहा जाता है कि अभियान पांड्यन की तरफ से ही शुरू किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ओडिशा विधानसभा में अपनी ताकत बनाए रखना चाहती है। नई सीट शेयरिंग डील के तहत भाजपा लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, जबकि बीजेपी राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 100 से ज़्यादा पर मैदान में उतर सकती है।